हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। तो आज का टॉपिक है हमारा फिज़ोग्राफी ऑफ इंडिया। तो फिज़ोग्राफी क्या होता है और फिज़ोग्राफी में कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है जो एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो असल में फिज़ोग्राफी में हमें 5 चीज़ें पढ़नी होती है। द हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन, सबसे पहले हमें हिमालयन रेंज माउंटेन पढ़ना होता है। द पेनिनसुलर प्लेटो, जितने भी पेनिनसुलर प्लेटो आती है वो पढ़नी होती है। द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, जो ग्रेट प्लेन है इंडिया यानी कि जो मैदान है वो पढ़ने होते हैं। और पढ़ना होता है कोस्टल प्लेन, द आइलैंड ऑफ इंडिया। तो यही 5 चीज़ें हमें पढ़नी होती है फिज़ोग्राफी ऑफ इंडिया में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालय, क्योंकि हिमालय एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है हम हिमालय क्या है। तो हिमालय क्या है थोड़ा तो बेसिक पता होना है, क्योंकि हमें थ्योरी नहीं पढ़नी है, हमें खाली एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, इसलिए हमें एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो हिमालय की बात करें, हिमालय मीन एडॉप ऑफ स्नो, एडॉप ऑफ स्नो यानी कि एडॉप ऑफ स्नो, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द टर्शियरी पीरियड। हिमालय क्या है? यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। ये अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि हिमालय क्या है। तो हिमालय यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है ऑफ टर्शरी पीरियड का। फोल्डेड आवर टेथीसी ड्यू टू इंटर कलेक्शन कलूजन, इसका मतलब है हिमालय कैसे क्रिएट हुआ है, कौन से सी से हिमालय क्रिएट हुआ है। तो टेथी सी था, टेथी सागर था, उस पर जब प्रेशर पड़ा सडनली डिक्लाइन हुआ यानी कि अर्थक्वेक हुआ, तो उससे हिमालय क्रिएट हुआ। फिर आता है हमारा पॉइंट, कंप्राइज मेनी सेंडिमेंट्री रॉक। इसका मतलब है कि हिमालय कैसे बना है, बहुत सारे सेंडिमेंट्री रॉक से, सेडिमेंट्री रॉक से बना है हिमालय। अब आते हैं नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। हम अब हिमालय कहाँ पर है एग्जिट लोकेशन। तो हिमालय की बात करें, इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक आता है हिमालय। तो हिमालय की बात करें, इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक हिमालय आता है, वेस्ट साइड इंडस से एंड ईस्ट साइड ब्रह्मपुत्र रिवर तक आता है हिमालय। अब हिमालय में कितनी रेंजेस आती है? सबसे पहले आता है ये ग्रेटर हिमालय, हमने मैप सा बनाया, और ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। फिर आता है हमारा इनर हिमालय, जो यहाँ पर हमने लिखा है, जिसको मिडल हिमालय भी कहा जाता है। इनर हिमालय इज़ आल्सो नोन एज मिडल हिमालय। लास्ट पे हमारी रेंज आती है शिवालिक। तो शिवालिक की बात करें, लास्ट पे हमारी रेंज आती है। अब मिडल जो हिमालय है, अब बेसिक हम कोई रेंज की बात नहीं करें, हिमालय। तो अक्सर एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो ये नहीं पूछा जाता है कि मिडल हिमालय की कितनी लेंथ है, वहाँ डायरेक्ट पूछा जाता है कि हिमालय की लेंथ कितनी है। तो हिमालय की लेंथ है 2500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अब विड्थ कितनी है? 240 से लेकर 320 किलोमीटर हिमालय की विड्थ है। फिर आता है हिमालय में, अब इम्पॉर्टेंट पाई, पामीर। पामीर क्या है? इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया था, हिमालय में वो कौन सी चीज़ है जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? वो आता है पामीर। पामीर क्या करता है? अब इसका भी काम कुछ होगा, तभी पढ़ने के लिए होगा। द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द हिमालय एंड हाई रेंज ऑफ सेंट्रल एशिया। ये पामीर गांठ भी इसे कहा जाता है, ये हिमालय को कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया के साथ। अब है हमारा नेक्स्ट पार्ट, जिसे कहते हैं ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय की बात करें, नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय। ग्रेटर हिमालय सबसे नॉर्थन पॉइंट है हिमालय का, वर्ल्ड हाईएस्ट पार्ट है ये। 6100 किलोमीटर इसका एटीट्यूड है ग्रेटर हिमालय का। इंक्लूड वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, इस पर वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक भी आती है। अब कौन की पीक? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट कौन से हिमालयन रेंज में आती है? ग्रेटर हिमालय में आती है। कहाँ पे है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट। इसकी हाइट कितनी है? 8848 किलोमीटर इसकी हाइट है। अब आता है यहाँ से, चाइना में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो चाइना में चुंगलुंगमा के नाम से जाना जाता है। फिर आता है नेपाल। नेपाल में किस नाम से जाना जाता है ग्रेटर हिमालय को? तो सागर माता के नाम से जाना जाता है। ज़स्कार रेंज इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय। इसका मतलब है ग्रेटर हिमालय के वेस्टर्न साइड में ज़स्कार रेंज पाई जाती है। फिर आते ही हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब इम्पॉर्टेंट पीक। ग्रेटर हिमालय में कुछ इम्पॉर्टेंट पीक आती है, तो यहाँ से क्वेश्चन आती है कि ये पीक कौन सी रेंज की है और ये पीक कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये से क्वेश्चन आती है, जैसे कि आपको पूछेगा धौलीगिरी पीक है, ये कौन से हिमालयन रेंज में आती? तो ये ग्रेटर हिमालय में आती। कहाँ पे है? नेपाल में है। नंगा पर्वत कहाँ है? सम पार्ट ऑफ कश्मीर एंड सम पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में है।
फिर आता है कंचनजुंगा कहाँ है, ये सिक्किम में है, 8,598 किलोमीटर इसकी हाइट है। अब इसकी हाइट क्यों लिखी, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ये इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है। उसके बाद आता है फिर मकालू एंड मनसालू, ये नेपाल में है। कामेत एंड नंदा देवी, ये उत्तराखंड में है। उसके बाद आते हैं इम्पॉर्टेंट पास, ग्रेटर हिमालय के इम्पॉर्टेंट पास। तो इसके पास बहुत सारे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आपको पूछा जाएगा काराकोरम पास कौन से ग्रेटर हिमालय में आते हैं और किसको किसके साथ कनेक्ट करें। काराकोरम भी ग्रेटर हिमालय में आता है, जम्मू कश्मीर में, इंडिया को चाइना के साथ कनेक्ट करता है। फिर आता है बुर्जिला पास, जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर को सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट करता है। फिर आता है ज़ुजिला पास, जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर को लेह करगिल के साथ कनेक्ट करता है। फिर आता है शिपकिला पास, हिमाचल प्रदेश में है, इंडिया को चाइना के साथ कनेक्ट करता है। फिर आता है जलीपा पास, जो सिक्किम में है, इंडिया को चाइना के साथ कनेक्ट करता है। फिर आता है यंगी का पास, जो अरुणाचल प्रदेश में है, जो इंडिया को चाइना के साथ कनेक्ट करता है। हो गया हमारा एक रेंज भी कंप्लीट। ग्रेटर हिमालय के बारे हमने पढ़ा, इसमें इंपॉर्टेंट पास कौन कौन से है, इसकी इंपॉर्टेंट पीक कितनी है और कौन सी रेंज इसकी हाईएस्ट है। अब आता है मिडल हिमालय। मिडल हिमालय की बात करें, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट मिडल हिमालय इज डिवाइडेड इन फॉलोइंग रेंज। मिडल हिमालय में बहुत सारी रेंजेस आती है, तो यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। सबसे पहले बड़ा आता है कि मिडल हिमालय की हाईएस्ट रेंज कौन सी है, तो पीर पंजाल रेंज जो जम्मू कश्मीर में है, लार्जेस्ट रेंज ऑफ मिडल हिमालय। तो ये क्वेश्चन आता है कि मिडल हिमालय की हाईएस्ट रेंज कौन सी है, वो पीर पंजाल रेंज है। अब आती है बाकी रेंजेस, ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये आते हैं एग्ज़ाम में। जैसे पूछेगा ढोलीगिरा रेंज है, ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। फिर पूछेंगे ढोलीगिरा रेंज है तो कौन सी हिमालयन रेंज में आती है, तो मिडल हिमालय में। मसूरी रेंज हो गया, नागा तिब्बा रेंज, ये उत्तराखंड में आता है। महाभारत रेंज ये नेपाल में है, ये यूपीएससी में पूछा गया था कौन सी रेंज में आती है महाभारत रेंज, कौन सी हिमालयन रेंज में आती है, तो वो मिडल हिमालय में। एवरेज हाइट की 3700 लेकर 4500 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। अब इस पर कुछ इंपॉर्टेंट हिल रिजल्ट आते हैं, तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आपको पूछेंगे शिमला कौन सी हिमालयन रेंज में आती है, चेल हो गया, मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, दार्जिलिंग, ये सब हिल रिजल्ट मिडल हिमालय में आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर आते हैं इसके भी इंपॉर्टेंट पास, क्योंकि ये इसी रेंज में आती है। पीर पंजाल पास हो गया, जम्मू कश्मीर में है। अब ये भी करना है किसको किसके साथ कनेक्ट करता है, जम्मू कश्मीर, ये श्रीनगर को पुंछ और रजौरी के साथ कनेक्ट करना है, ये मैं भूल गया हूँ लिखना है, ये पुंछ रजौरी के साथ कनेक्ट करता है। फिर है बानाल पास, ये जम्मू कश्मीर में, इसे जोहार टनल के नाम से जाना जाता है। फिर आता है रोहतंगा पास, ये हिमाचल प्रदेश में, ये कुल्लू वैली, ये मनाली को कनेक्ट करता है, यानी कि सिफ्टी के साथ। तो ये हम आगे एडवांस में पढ़ेंगे कि अब दो पास हमें पढ़ने हैं, जोहार टनल और पढ़ना है इसमें हमें रोहतंगा पास, इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो जोहार टनल की बात करें, आल्सो कॉल्ड बानान टनल, जोहार टनल को बानान टनल भी कहा जाता है, टनल कहा जाता है। 2.25 किलोमीटर इसकी हाइट है। NH-44 हाईवे पे आता है, कनेक्ट जम्मू एंड श्रीनगर, ये जम्मू को श्रीनगर के साथ कनेक्ट करता है। फिर आता है रोहतंगा पास, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 9.2 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अब आता है इम्पॉर्टेंट लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट टनल है वो कौन सा है, रोहतंगा टनल है, आल्सो कॉल्ड अटल टनल। ये भी क्वेश्चन आता है कि अटल टनल कौन से पास को कहा जाता है, रोहतंगा टनल को। कनेक्ट मनाली टू लाहौल स्पिति, ये मनाली को लाहौल स्पिति के साथ कनेक्ट करता है, सोलंग वैली को सिसु के साथ कनेक्ट करता है, ऐसे भी आप कह सकते हो। अब आती हमारी लास्ट रेंज जिसे कहते हैं शिवालिक। एवरेज हाइट 900 से लेकर 1200 मीटर है। यंगेस्ट फोल्ड पार्ट ऑफ द माउंटेन, यंगेस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन। अगर हिमालय में भी देखें सबसे यंगेस्ट रेंज कौन सी है, वो शिवालिक है। फ्रॉम द फोर्टपिल ऑफ हिमालय, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसको फोर्टपिल ऑफ हिमालय कहा जाता है, कौन सी रेंज को, शिवालिक को। लाई बिटवीन मिडल हिमालय एंड द प्लेन, जो इंडिया के प्लेन है और मिडल हिमालय, इनके बीच में शिवालिक लाई करता है। आज का हमारा लास्ट पार्ट आता है अब ट्रांस हिमालयन जोन, तो हमारा हिमालय हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डाटा है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इंपॉर्टेंट डाटा है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए गए हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें हिमालय एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है जो पढ़ने के लिए होता है। मैं कहता हूँ अगर ये कंप्लीट वीडियो आप देखोगे, इसके अलावा आपको खाली 5-6 क्वेश्चन ही पढ़ने पड़ेंगे, बाकी ऑलमोस्ट हमें पढ़ा इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ट्रांस हिमालयन जोन की बात करें, ये हिमालय की सबसे नॉर्थन मोस्ट रेंज आती है, ग्रेटर हिमालय की ऊपर आती है।
अब ट्रांस हिमालय में काराकोरम में लद्दाख रेंज आती है, ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ी जो रेंज काराकोरम में लद्दाख रेंज, ये ट्रांस हिमालयन जोन में। हाइट की बात करें 800 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। हाईएस्ट पीक इन, अब ट्रांस हिमालय की हाईएस्ट पीक कौन सी है? K2 है, जिसे गॉडविन अगस्तीन कहा जाता है। अब K2 क्यों नाम है? क्योंकि काराकोरम में 2 K है, इसलिए K2 कहा जाता है। अब गॉडविन अगस्तीन कहा जाता है K2 को, ऐसे भी क्वेश्चन आता है K2 का दूसरा नाम कौन सा है, तो गॉडविन अगस्तीन है। अब इसकी हाइट कितनी K2 की? 8611 मीटर। कहाँ पर है ये? POK में, पाक अधिकृत कश्मीर में। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड आती है ये किसकी? पूरी दुनिया में। कहाँ पर है? ट्रांस हिमालयन में, K2। और एंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, और इंडिया की ये हाईएस्ट पीक है सवर्निटी के हिसाब से देखें ना अगर, तो हाईएस्ट पीक है इंडिया की। अब हाईएस्ट ग्लेशियर माउंट राखापोशी, ये हाईएस्ट पीक है लद्दाख रीजन की, जिसे स्टीपेस्ट पीक इन द वर्ल्ड कहा जाता है। ये भी ट्रांस हिमालयन जोन में आती है। फिर आती है सियाचिन ग्लेशियर, सेकंड हाईएस्ट ग्लेशियर है ये वर्ल्ड का सियाचिन ग्लेशियर। तो ये कहाँ आता है? ट्रांस हिमालयन जोन में। अब नंबर 1 ग्लेशियर कौन है? वो लंबर ग्लेशियर है जो एंटार्क्टिका में है। फिर इस ट्रांस हिमालयन जोन में बाइफो हो गया, ब्लिट्रियो होगा, बोटार हिस्पर, ये सब इसमें रेंजेस आती है। तो ये हमारी वीडियो कंप्लीट होगी। आई होप आपको समझ आया होगा। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।